साहब, हमारे छोटे भाई राजू उर्फ राजू धारसो चितैन, दत्तरवाल चितैन, सुभाष जी सरपंच खरकड़ा, धर्मपाल खिचड़ जी पंच चमारखेड़ा, हमारे गांव बिढ़ाईखेड़ा सरपंच श्री रमेश बुडानिया जी, बलवान नैन जी, रवि बिश्नोई जी, और यहाँ अगर भाई किसी का नाम ना आया हो, चमारखेड़ा की पूरी पंचायत और ये मेंबर साहिबान भी साथ आए हुए हैं। आपका भी स्वागत। पाबड़ा से भी आए हुए हैं और भी मेरे ख्याल से कुछ नाम बाकी रह गए हैं। सम्मानित मंच कह देता हूं, उसमें सभी आ जाएंगे। सम्मानित मंच, यहाँ मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, तो आज गांव में पहुंचने पर आपने फूलों की वर्षा करके, फूल मालाओं से और सर्व समाज का मान सम्मान, पगड़ी जो आपने अपने भाई बेटे बबली को पहनाकर सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए नतमस्तक होकर सभी जो भी आप पंचायत आई है, सभी सरपंच साहिबान का, भाई अनूप का और आप सभी ग्रामवासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज आपके गांव में जब आपकी पंचायत की तरफ से आपकी पूरी पंचायत और सरपंच साहब और गांव के गणमान्य अतिथिगण मेरे पास गांव का प्रोग्राम लेने के लिए पहुंचे और अपने गांव की डेवलपमेंट के लिए मेरे से इनकी चर्चा हुई, मैंने इनको आश्वासन दिया था कि एक तो हमारी जो पंचायतें हैं करीबन बीच में 1.5 साल तक नहीं बढ़ पाई। जो पहले ही पंचायतों का टाइम था, उस टाइम को पूरा होने के बाद कोविड की महामारी आई, उसमें हम सब लोग डिस्टर्ब हुए, समस्याएं भी आई, बहुत से लोगों के रोजगार गए, हर वर्ग उससे प्रभावित हुआ। सरकार जो आप लोगों ने बनाई थी हरियाणा प्रदेश की, जिस मंशा से जो गठबंधन में हम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, दुष्यंत चौटाला हम सब मिलकर इस प्रदेश में जो डेवलपमेंट हमारे ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहते थे, वो गति हम उस टाइम नहीं दे पाए। और मैं अपना सौभाग्य कहूंगा कि मुझे टोहणल का वासियों ने एक मजबूत आशीर्वाद और विश्वास के साथ अपने टोहणल का की जनप्रतिनिधि के रूप में जिम्मेवारी दी। आप सभी जानते हैं, क्योंकि अपना ग्वांड इलाका है, नजदीक हो, नजदीक का हल्का है, कि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं है। मैं एक देशभक्त परिवार सौभाग्य मानता हूं, एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, यह भी मेरा सौभाग्य है। उन सूरमाओं ने इस देश को आजाद कराया। हमारे दादा साहब कैप्टन उबराव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज खड़ी की और अंग्रेजों की बरसात में पूरे देश का पेट भरण पोषण करता है। ऐसे परिवार में मेरा जन्म होना, उसके लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। आज हमारी 70% आबादी गांव देहात में बसती है और जो हमारे गांव के हालात हैं, इनको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। आज से पहले जो सरकारें रही, काम उन्होंने भी किए होंगे, लेकिन गली नाली और चौपाल से आगे बढ़ने की आज गांव को जरूरत, आगे बढ़ाने की जरूरत है साथियों। जब बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में 2022 28 तारीख को मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने टोहणल का वासियों की सेवा के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में जो ग्रामीण अंचल में बैठे हुए गांववासी हैं, उनकी सेवा का सौभाग्य बतौर मंत्री आज अपने भाई बेटे बबली को मिला। और पहली बार जब मैं बतौर मंत्री मैंने अपना कार्यभार संभाला और हमारी क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए बनाई गई हैं, मैंने अधिकारियों के साथ बैठ के उन पर चर्चा की। और बहुत से गांव में, इसी गांव की गलियों में मैं बड़ा हुआ हूं, गांव में ही मेरा जन्म हुआ है और बहुत सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं थी जब मैं बचपन में अपने गांव में रहता था, तो मैं भी उनसे वंचित रहा। आज मैं अपने गांव तक, अपने गांव वासियों तक कैसे लेकर जाऊं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। बहुत सी ऐसी योजनाएं जो पहले से थी, लेकिन उनको गति देने की जरूरत थी।
कुछ काम तो पंचायत ना होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 1-1.25 साल आधिकारिक तौर पर विभाग को चलाया गया और अधिकारियों के द्वारा मुझे ये गुरेज नहीं है कहते हुए कि जिस गति से हम काम चाहते थे उस गति से काम गांव के अंदर नहीं हो पा रहा था। उसमें कुछ कारण भी थे। हमारे पास जो डिपार्टमेंट में अधिकारी कर्मचारियों की स्ट्रेंथनिंग है वो थोड़ी सी कम थी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले अगर 3 दशक 30 साल का आप इतिहास उठाकर देखेंगे, उसमें बहुत सी सरकारें रही हैं, कांग्रेस भी रही है, उससे पहले इनेलो भी रही थी, इंडियन बीजेपी ने भी 5 साल कार्यकाल चलाया है, सरकार रही है और आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे। साथियों, हमें गांव का जो विकास है वो चहुमुखी विकास, संपूर्ण विकास करना होगा। हमारे गांव में सिर्फ गली नाली और चौपाल तक हमारी बात ना रुके। आज हमारा युवा पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी और बहुत से ऐसे फैसले जो मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, हमने जिम्मेवारी लेने के बाद उनको लागू करवाने का काम करवाया। पहले से हमारे हालात गांव में जो जोड़ों के वो खराब हुए थे। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 19,000 पौंड को चिन्हित करके जो हमारे ग्रामीण अंचल में 18,000 के आसपास जिनकी संख्या थी और जो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित थे, करीबन 3480-3500 के आसपास, उस पर हमने काम शुरू किया। उसी के साथ साथ गांव के अंदर जो हमारी पुरानी बिल्डिंगें थी, उदाहरण के तौर पे चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से बिल्डिंग थी, चाहे हमारा ग्राम सचिवालय था, चाहे कोई आदर्श नाम से कोई समाज की बिल्डिंग थी, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में अधिकारियों को आदेश जारी किए कि हर गांव का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो और उसके अंदर हमारी पंचायतों की क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं उसका हमें पता लगे। जब पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्वे किया गया, उसके अंदर करीबन 3300 प्रॉपर्टियों के आसपास निकल के आया और 3000 गांव के हमारे ग्राम सभाएं बुलाकर ग्राम वासियों ने सुनिश्चित किया कि ये बिल्डिंगें किसी काम में नहीं आती हैं, इनमें आप आधुनिक जिम, लाइब्रेरी और महिला संस्कृति बनाने का काम करें। और साथियों, करीबन शायद 2000 या 2200-2300 के आसपास टेंडर लग के उनका नवीनीकरण सौदेकरण प्रदेश में आज शुरू हो चुका है, जिसमें हम ई लाइब्रेरी और जिम और महिला संस्कृति देने जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक्टिव पंचायतें हैं, आदरणीय सोच के जो हमारी पंचायतें बनी है, सरपंच बने हैं, पंच बने हैं, जिन्होंने अपने गांव के अंदर अपनी जिम्मेवारियां संभाली और उन जिम्मेवारियों के संभालने के बाद बहुत से नए नए प्रयास, लोगों की डिमांड आई कि गांव के अंदर पार्क बने। अभी आपने पिछले बजट सेशन में देखा होगा कि 1000 जो पुरानी हमारी व्यायामशालाएं थी, जिनमें से 600 के आसपास कंप्लीट पिछले दिनों हुई, जो कि भला थोड़ा स्लो प्रोसेस में कह सकता हूं। 1000 नई व्यायामशालाएं बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बार विधानसभा में करने का काम। इसी प्रकार हम गांव के अंदर पार्क बनाने जा रहे हैं। हमारे करीबन 1000 के आसपास गांव हमने बड़े गांव चिन्हित किए हैं। एक शुरुआत इसको मैं कह सकता हूं बदलाव की, जिसके अंदर पूरी भेड़ियों को ठीक करके उनके स्ट्रीट लाइट लगा के, कैमरे लगा के उनके अंदर सौंदर्यीकरण और सुरक्षा देने का काम गांव के अंदर करने जा रही है सरकार। इसी प्रकार कम्युनिटी सेंटर, जिसको आप गांव का मिनी सेक्रेटरीट भी कह सकते हैं, कि गांव में 36 बिरादरी के लोग बसते हैं। हम हरिजन चौपाल, बीसी चौपाल, जनरल चौपाल या किसी और नाम की चौपालों की बजाय एक साझा हमारा कम्युनिटी सेंटर बनाए, जिसमें सर्व समाज के लोग उसका सदुपयोग करें। 3 से 5 एकड़ के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं, क्योंकि इसमें लागत ज्यादा आती है और बजट के अनुकूल इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की बार देखा होगा कि इस पर भी 200 करोड़ रुपए हम अलग से खर्च होने जा रहे हैं। साथियों, जब ये सारी सुविधाएं गांव तक पहुंचेगी तो गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। लेकिन उसके लिए अकेली सरकार काम नहीं कर पाएगी, आम नागरिक का उसका अपना सहयोग देना जरूरी होगा। आप मेरी बातों का बुरा मत मान देना, क्योंकि मैं आप जैसा मुझे लक्ष्यदार भाषण नहीं देने आते, मुझे काम करवाना आता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब मैं 1986 की बात करूं, उस टाइम में
10वीं क्लास में था और हम सब मिलकर अपने गांव के जोड़ों की खुदाई सारी कम्युनिटी के लोग, जिस पर कोई साधन होता था, साधन नहीं होते थे, हम खुद लोग करते थे। उस टाइम इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। हमारी सड़कें थे खेतों में, तो हमारे गांव में जाने के मोस्टली रास्ते कच्चे होते थे, हम उनकी खुद पैरवी करते थे। आज सरकार के द्वारा जो योजनाएं परियोजनाएं बढ़ाई जाती हैं और जो उनके काम के लिए जो पैसा भेजा जाता है, जब मैं विधायक बना या विधायक से पहले जब मैं एक सोशल वर्कर के रूप में मेरे टोहाना में काम कर रहा था, तो कहीं न कहीं काम के अंदर गुणवत्ता ना होने की शिकायतें बहुत रहती थी कि काम का जो पैसा गली के लिए भेजा गया इसमें पिल्ली ईंट लग रही है। कई कामों की शिकायतें आती थी, जी इसमें काम तो यहां पैसा आया लेकिन ये काम हुआ ही नहीं है, गली बनी ही नहीं। इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें एक सोशल वर्कर के नाते भी मेरे सामने उस टाइम हम काम करते जब भी आती थी, विधायक होने के बाद भी शिकायतें आती रही। हमने उस पर अंकुश लगाने का काम किया। हमने निगरानी कमेटियां हमारे हल्के से शुरुआत किया, पूरे प्रदेश के अंदर हमने लोगों को जागरूक किया कि अपने अपने गांव के अंदर निगरानी कमेटियां बनाइए। हमारे यूथ क्लब हैं, हमारे एक्स मिलिट्री मैन, एक्स सर्विस मैन हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं। आप लोगों ने बोर्ड से अपनी पंचायतें चुन दी, पंचायती राज के और जो समितियां हैं वो बना दी, जिला परिषद बना दी, आपका विधायक बना दिया। लेकिन जो हम पैसा डेवलपमेंट के लिए चाहे सरकार के द्वारा आपके गांव में भेजा जाता है, चाहे आपका सरपंच काम करवाता है, ये आम नागरिक के नाते, एक अच्छे आम नागरिक के नाते अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। पानी बचाने की बात आप देख रहे होंगे कल माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन। हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारी जो नस्लें हैं, उनके लिए हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, पानी को बचा के चलना है, अपने गांव की साफ सफाई का ध्यान देना है। अपने गांव में जो भी हमारी संस्थाएं बनी हुई है, चाहे स्कूल के रूप में हमारे जहां बच्चे पढ़ते हो, चाहे पब्लिक हेल्थ का वाटर वर्क्स हो जहां हमें पानी की सुविधा पीने की मिलती हो, चाहे कोई बिजली घर हो, चाहे कोई पंचायत घर हो, चाहे कोई हमारी किसी समाज की चौपाल बनी हुई हो। अच्छा, आने वाले समय में जो आप आगे समय में पार्क बनाने जा रहे हैं या व्यायामशालाएं बनाने जा रहे हैं, लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जिम बनाने जा रहे हैं, आउटडोर जिम बनाने जा रहे हैं, महिला संस्कृति भवन बनाने जा रहे हैं या कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रहे हैं, ये सारी की सारी जो संपत्ति है ये आपके गांव की है, आप लोगों की है। अब पिछले दिनों पंचायतें नहीं थी, मैं कई गांवों मेरे हल्के में गया, उन संपत्तियों का हम ध्यान ही नहीं कर रहे थे। हमने सफाई अभियान चलवाया, लोगों को जागरूक किया कि जितनी भी संपत्ति है, जो भी हमारे यूटिलाइजेशन में आती है, हम जहां हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल की, अगर मैं उदाहरण दूं तो उनको हम सबको मिलकर संभालना पड़ेगा। आज ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं कि पॉलिटिकल आदमी आके पॉलिटिकल भाषण देके ताली बजवा के चले जावे कि नहीं चले जावे, वही बात कहेंगे तो हमने अच्छी लग गया, वही कह के जावे ना। मोस्टली ये आप मैंने सोचोगे ये कौन सा मंत्री आया कि हमने ज्ञान बांटने लग रहे। आप सारे के सारे ज्ञानी हो, आप सब के सब जिम्मेवार लोग हो, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को निभाने में कहीं न कहीं हम कोताही करने लगे। उसकी तरफ हमने ध्यान आके बढ़ाना है। आज हमारा जो फंड है पंचायतों का, चलो पहले पंचायतें नहीं थी, साल सवा साल 1.5 साल अधिकारियों से उतना काम नहीं करवा पाए हम लोग। कुछ अधिकारियों की नीयत में भी खोट था, वो नहीं चाहते थे व्यवस्था परिवर्तन हो, पैसे की जवाबदेही हो, आम नागरिक को ये पता हो कि ये मेरा पैसा मेरी गली के लिए आया था, मेरे पार्क के लिए आया था, उसकी ड्राइंग क्या है, कैसे कैसे काम होना है। हमने उसको आम आदमी आम जन तक पहुंचाने का काम किया। अभी पिछले दिनों पंचायतें बनने के बाद जो सरकार ने फैसला ई टेंडरिंग का लिया, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गई। व्यवस्था परिवर्तन था, पैसे का हिसाब मांग लिया सरकार ने। आम नागरिक भी चाहता है मांगना, उसका हक भी है, पैसा आम जनता का ही है। पिछले दिनों इस पर सारा विचार करने के बाद जो उसके अंदर कुछ सुधार की जरूरत थी, सुझाव जो आए, जब हम पंचायतों के बीच में आए, जिलावार हमने प्रोग्राम किए, सरपंचों से बैठकें की, तो सारे के सारे सुझाव ने अमेंडमेंट किया। आप देखेंगे कि कहने लगे जी टेंडर में समय ज्यादा लगता है, बात बिल्कुल जायज थी। हमने उसको 7 दिन करने का काम किया। जो 21 दिन में टेंडर प्रोसेस था, जिसको कंप्लीट करने में करीबन 40, 45, 50 दिन लगते थे, अब वो 7 दिन के बावजूद इसमें 20-25 दिन लगते हैं। उसे बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए कोई गली है, रामलाल जी के नाम से श्यामलाल जी के घर तक बननी थी,
वो मान ली 3 करोड़ की गली थी अपने गांव की, उसमें रोड़ा 3 इंच डलना है, 5 इंच डलना है, 6 इंच डलना है। ईंट का साइज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अंदर लेबर कितनी लगनी। जब आप ये ई टेंडरिंग से काम करवाएंगे, इसकी अकाउंटेबिलिटी आएगी, और जब ये टेंडर ऑनलाइन होगा, इसके अंदर जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसमें काम करने आएगा तो एलिजिबल होगा, उसको आम नागरिक भी खोल के पढ़ सकता है, आज का पढ़ा लिखा युवा उसको पढ़ सकता है। उसको पता होता है कि मेरे यहाँ 5 इंच रोड़ा डलना है, यहाँ अगर ठेकेदार अगर गलती से 3 इंच डाल रहा है उसको रोक सकते हो। ईंट का साइज अगर मान लीजिए 80 mm है, वो 60 mm की लगा रहा है तो आप उसको रोक सकते हो, यहाँ 80 mm की ईंट लगनी थी। इसी प्रकार कम्युनिटी सेंटर में अगर मान लीजिए टेंडर प्रोसेस से आपको पता लग जाएगा कि इसमें टाटा का स्टील लग रहा है, जिंदल का स्टील लग रहा है, ईंट 1 नंबर की लगनी है, सीमेंट कौन सी लगनी, ये सारी की सारी चीजें जानकारी हमने जनता तक पहुंचाने का काम किया। एक बड़ा बदलाव मैं कह सकता हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपके भाई बेटे बबली में लेने का काम किया। साथ हमने सबने मिलकर एक विचार बनाया पूरी कैबिनेट में कि अब जो ये पैसा 1966 से हरियाणा की स्थापना के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, 57 साल में भी हम गली से नाली से आगे की बात नहीं कर रहे हैं। कितनी गली नालियां होगी गांव के अंदर, 56 साल में उन गली नालियों को नहीं बना पाए। ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी, ना मुझे हजम हो रही थी भाई। हो सकता है आज भी बहुत से गांवों के अंदर गली नालियों की दिक्कत हो, उनको भी हम दुरुस्त करेंगे, लेकिन गली नालियों के अलावा जो चर्चा मैंने आपसे की है कि शहरीकरण की जो हम बात करते हैं, स्टेजों में बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम गांव को शहर बनाएंगे, उसकी तरफ हमने कदम बढ़ा दिया। गांव के अंदर अगर 9 सुविधाएं जो 9 स्तरीय कार्यक्रम में स्टेज से बोलता हूं, अगर हम इसको गांव के अंदर धरातल पर लेकर आए तो गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले 2, 4, 5 साल में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। शहरों की तरफ में पार्क हो, व्यायामशालाएं हो, आउटडोर जिम हो, इंडोर जिम हो, ई लाइब्रेरी हो, जो बच्चे हमारे कोटा और चंडीगढ़ दिल्ली पढ़ने जाते थे वो सुविधा हम गांव में लेके आते हैं। गांव के अंदर पढ़ेंगे हमारे बच्चे, गांव के अंदर कोचिंग सेंटर का भी वो काम करेगी लाइब्रेरी। स्कूलिंग के बाद जो माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनकी फीस कोटा और चंडीगढ़ दिल्ली की, वो आज गांव के अंदर हम देने का काम करने जा रहे हैं। और गजब की बात देखी, जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले बजट सेशन में इसके लिए मनाया, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए घोषणा की है। साथ हमारे हरियाणा प्रदेश की घोषणा के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उसको पूरे देश में लागू करने का काम किया। यह आइडिया हमारा था, क्योंकि मैं गांव में था, मुझे उन चीजों का अभाव मैंने अपने समय में महसूस किया था। आज वो अभाव मेरे गांव के किसी भी परिवार तक ना रहे, उसके लिए एक हमारा प्रयास है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो 5 साल का समय था, जिसमें से 3 साल 2.5 साल हमें काम करने का मौका मिला है, कि 60 साल की जो समस्याएं मैं 2.5 साल में पूरी करके चला जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन शुरुआत इसकी हम कर चुके हैं। आने वाले समय में जो भी सरकारें हरियाणा प्रदेश में रहेंगी, ये काम उनको आगे बढ़ाने पड़ेंगे। हर गांव तक फिरनी में लाइट लगे, गांव में सीवर व्यवस्था हो। बड़े गांव के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर सीवर डल के ने एसटीपी लगाने का काम सरकार ने किया, महाग्राम पंचायतों। इस तरह की सुविधाएं जब गांव में जाएंगी, गांव वासियों का साथ मिलेगा, तब हमारे गांव बदलेंगे और तब हम ये कह सकेंगे हमने गांव का शहरीकरण किया। अकेला भाषण देने से शहरीकरण नहीं होगा, और उसमें जब तक आम आदमी का सहयोग, गांव वासियों का उसके अंदर सहयोग भाई नहीं होगा, गांव नहीं बदल पाएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अब बहुत से मैं देखता हूं मेरे पास शिकायतों का अंबार लगा होता है। हमारे सरपंच जो पहले टाइम में क्रम में रहे, उनके खिलाफ भी नीचे ग्राम सचिव, जेई, बीडीपीओ, नीचे लेवल पे काफी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी पैसे के दमन के चार्जेस हमारे पास शिकायतें बहुत आते हैं। भाई इस टेंडर प्रक्रिया से 100 का 100 तो मैं नहीं कहूंगा कि सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी डकैती आती है उन पर अंकुश लगाने का काम होगा। पैसे की जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, समयबद्ध तरीके से वो काम होगा, काम में गुणवत्ता आएगी। उसके लिए सरकार को अपना काम करनी है, लेकिन आम नागरिकों को साथ जोड़ना है। कहीं भी कोई गलत काम होता है, निगरानी कमेटी बनाइए। जैसे आपके सरपंच अनूप जी करवा रहे हैं, बतौर मंत्री चाहे पैसा मैंने भेजने काम किया, आप इसकी भी जांच करेंगे और मेरी भी जांच करवाइए। वहां जो भी काम होता है, अगर कहीं गड़बड़ होती है, संबंधित विभाग के जो करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं उससे बात कीजिए प्यार से, भाई तेरा काम गलत है, इसको ठीक करो। अगर उससे आपको लगता है आपकी बात का असर नहीं हो रहा है, संबंधित विभाग के अधिकारी से जो भी काम होंगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होंगे, उनसे बात आप कर सकते हैं। उसके बाद भी कहीं लगता है कि कोताही बरती जा रही है, आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस में इसकी शिकायत करने का काम करें, हम संज्ञान भी लेंगे और उचित कार्रवाई करने का भी काम करें। साथियों, ये बदलाव तब आएगा, विपरीत धारा है, ये कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन है।
जो जनता का डेवलपमेंट का पैसा था वो पैसा जनता के डेवलपमेंट के लिए लगे, ये हमारी सरकार की मंशा है, उस पर हम काम करने में लगे हुए। आज 1100 करोड़ रुपया पीआरआई का सरकार ने भेजने का काम किया। अभी 2 दिन के बाद मेरे पास आंकड़े आ जाएंगे। हमारे करीबन 500-700 तो साथी तो वैसे ही हैं जिन्होंने अपने वो टेंडर डाल के पैसा ही नहीं खर्च किया। अगर किसी सरपंच ने अपने गांव में पैसा नहीं लगाया तो बताइए उसने किसका नुकसान किया? बताइए मुझे किसका नुकसान हुआ है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा एक समेण गांव है, 1 करोड़ रुपया पीआरआई का फंड आया, उस शहर के बच्चे ने 1 रुपया भी नहीं खर्च करवाया हुआ है। और जो उल्टा पहले मनरेगा में 5-7 करोड़ के काम थे जो पहले से चल रहे थे, या हमारे पौंड अथॉरिटी के काम थे 4-5 करोड़ के, या पहाड़ी का काम था 18 करोड़ का, वे चले हुए थे। लेकिन आज पंचायत का जो पैसा है वो पैसा लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था? नुकसान किसका हुआ है? गांववासियों का हुआ कि नहीं हुआ? आज वो पैसा 31 तारीख को लैप्स हो गया। जिन जिन पंचायतों ने उस पैसे का खर्चा नहीं किया वो अपने पिछले साल का पैसा अपने किस्म से गांव को 1 साल पीछे धकेलने का काम कर दिया। जो 1 साल आगे आपका गांव आपके उस पैसे के खर्च से जा सकता था, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए में काफी काम हो सकते थे, वो पैसा ना लगा के आपने गांव के साथ विश्वासघात करने का काम किया। तो साथियों, मैं तो इतने कहकर देना चाहूंगा कि आप लोगों को जागरूक रहना है। और एक अनुरोध और करूंगा, कई बार गांव में जब